हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। इसमें श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद अपना डेली शेड्यूल जो अमेरिका में जाके गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल के घर में रुके थे। रात में वो YMCA में सोते थे और दिन में इधर आ जाते, स्टर्लिंग अपार्टमेंट में आ जाते 7 बजे। वो अपने साथ में कुछ खाने का सामान भी लाए थे। दलिया जैसा कुछ चीज था। ये कई वीक तक चला और एवरी मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट लेते थे मिल्क के साथ। 7:45 पे गोपाल अग्रवाल ऑफिस के लिए चले जाते थे और 9:30 पे प्रभुपाद लंच प्रिपेयर करना चालू करते थे और 2 घंटे करते थे। और जबकि मिसेस अग्रवाल अपना हाउस वर्क करती रहती थी।
और अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। 11:30 पे वो प्रसाद लेती थी। शैली अग्रवाल लिखती है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कि वो एक खाली बर्नर यूज करते थे और उनके प्रेशर कुकर में नीचे, सबसे नीचे स्टीम होता था। उसके बाद में दाल था बॉटम पे नीचे, और उसके कारण ऊपर कई और वेजिटेबल कुक हो जाती थी। सो एक सप्ताह तक वो इस प्रकार से लंच कुक करते थे, जो 11:30 बजे तक तैयार हो जाता था। और गोपाल घर पे आते थे, 12 बजे आते थे। मैं गोपाल को सैंडविच सर्व करती थी और उसके बाद वो वापस ऑफिस चले जाते थे। बट मैंने कुछ समय में रियलाइज किया, शैली अग्रवाल बोलती कि जो स्वामी जी जो फूड बना रहे हैं, ये तो हम भी इंजॉय कर सकते हैं। सो उन्होंने वो कुकिंग जो है हमारे लिए भी कर दी, सबके लिए कर दी, और हमने बहुत अच्छी तरह से उसको एंजॉय करते थे, खाते थे। और उन्होंने हमारा हमारा आनंद इसी में था कि जो अमेरिका में हम जानते थे, तो हम उनको सुपरमार्केट ले जाते थे। वो ओकरा या फ्रोजन बीन के पैकेट देखते थे, उससे उनको साफ नहीं करना पड़ता था, काटना नहीं पड़ता था, और ये सारी चीज नहीं करना पड़ता। उन्होंने हर दिन फ्रीज ओपन करते थे और ये आइटम ले लेते थे। ये एक आनंद का विषय था उनको देखना। वो सोफा पे बैठते थे और मैं वैक्यूम क्लीनर से साफ करते थे घर। वो भी बहुत रुचि रखते थे। हम लोग बहुत देर तक बात भी करते थे। हर दिन और ये बिग फीस्ट होता था और हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। हम रियली एंजॉय करते थे। मैं उनको हेल्प करती थी सब्जी काटने में, वो स्पाइस करते थे और हम हंसते थे। वो बहुत आनंददायक व्यक्ति थे। मैं उनको अपनी पुत्री, अपने आप, मैं उनको अपना पिता के समान समझती थी और अपने आप को उनकी पुत्री मानती थी, इस छोटे से समय के लिए। वो मेरे लिए फादर इन लॉ के समान थे, क्योंकि वो मेरे फादर इन लॉ, ससुर के मित्र थे। वो सब कुछ एंजॉय करते थे, मैं उन्हें पसंद करती थी। बहुत अच्छे थे। लंच के बाद प्रभुपाद 1 बजे चले जाते थे और वार्म वाइन सिए जाते थे। वहाँ पे हम सोचते थे कि वो 5 बजे तक अपना लिखने का काम करते हैं। 6 o'clock फिर से आते थे इवनिंग में, वो यहाँ पर आते थे। 6 बजे यहाँ पे आते थे। जब इन लोगों ने अपना भोजन ले लिया रहता था, इन लोग मीट खाते थे, सो मिसेस अग्रवाल ये ध्यान रखती थी कि उनके आने से पहले सब कुछ क्लियर कर दें। जब एक रात्रि में वो जल्दी आ गए, तो शैली अग्रवाल ने कहा, स्वामी जी हमने जस्ट मीट बनाया और स्मेल बहुत आएगी। वो चले गए। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इवनिंग में वो मेहमानों से बात करते थे।
जो मेहमान आते थे वो कॉफ़ी लेते थे और दूसरा नाश्ता लेते थे, और वो स्वामी जी केवल 9 बजे एक खाली दूध का गिलास मांगते थे, और 9:30 10 बजे तक रुकते थे हमारे यहाँ, और फिर मिश्रा अग्रवाल उनको वापस से YMCA छोड़ जाते थे। प्रभुपाद अपने कपड़े खुद धोते थे, अग्रवाल के बाथरूम में धोते थे और बाहर सूखने के लिए सुखा देते थे। वो कई बार अग्रवाल के साथ धोने वाली जगह पे जाते थे और ये देखते थे कि किस प्रकार से ये लोग अपने कपड़े धोते हैं साथ। शैली अग्रवाल बोलती है कि वो अमेरिकन लोग किस तरीके से काम करते हैं जानने में रुचि रखते हैं। शैली बोलती है हमारा लड़का ब्रज, उसका नाम था, 6-7 महीना था जब स्वामी जी आए थे, और भारतीय लोग लड़कों को पसंद करते, स्वामी जी ने ब्रज को पसंद किया, और ब्रज जब पहली बार खड़ा हुआ तो स्वामी जी वहां पर उपस्थित थे। ब्रज ने पहली बार प्रयास किया और खड़ा सफल हो गया। स्वामी जी खड़े हुए और तालियां बजाई, ये सेलिब्रेशन हुआ, उत्सव हो गया। दूसरी बार हमारे बेबी ने उसके टीथ आए, स्वामी जी के शूज में उसका मुंह से खाने लगा। मैंने सोचा ओ ये शूज, ये सारे इंडिया में इस प्रकार के शूज हैं, जूते हैं, और मेरा बच्चा उस जूतों को चबा रहा है। माता को कैसे फील होता होगा। हर नाइट में, एवरी नाइट, वो पास के पड़ोसी के पीछे आंगन में बैठते थे। कई बार हम उनके साथ बैठते थे या हम लिविंग रूम में बैठते थे। एक दिन कुछ हुआ हमारे साथ में, हमारी एक छोटी बच्ची के साथ में, पामेला, जो 3 साल की थी। मैं उसको संडे स्कूल ले जाती थी और संडे स्कूल में जीसस के बारे में पढ़ती। जब हम जब वो स्वामी जी को देखती थी ऐसे सेफरन कलर में एवरीथिंग, वो उनको बोलती थी स्वामी जीसस, ईसा मसीह के साथ। वो उनको स्वामी जीसस बोलती थी। प्रभुपाद ने उस कम्युनिटी में कई लोगों से, ग्रुप से बात की। उन्होंने लायंस क्लब में भी बात किया अर्ली अक्टूबर में, और उनको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट मिला। उसमें लिखा था एसी भक्ति वेदांत स्वामी गेस्ट लायंस क्लब में रहे, बटलर पीए में, और क्लब उनको ये सर्टिफिकेट देता है कि उन्होंने जो सेवा की। उन्होंने वायन सेंट फिडलिस सेमिनरी कॉलेज में भी, हरमन में भी, पेंसिल्वेनिया में भी लेक्चर दिया, और अग्रवाल के घर में रेगुलरली गेस्ट से भी बात। जब प्रोफेसर लॉर्सन जो चेयरमैन थे फिलोसफी डिपार्टमेंट के स्लिपरी रॉक स्टेट कॉलेज में, उसने बटलर ईगल पेपर में जब देखा कि एक इंडियन स्वामी विजिट कर रहे हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, तो उन्होंने अग्रवाल को फ़ोन किया प्रभुपाद को लेक्चर के लिए। लार्सन लिखते हैं मैंने नंबर, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में नंबर दिया था उसको लिखा, और मुझे पता लगा कि स्वामी जी तो एक्चुअली में रूम में YMCA में रुक रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, वो स्ट्रीट कॉर्नर पर वेट कर रहे थे, और मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया। वो अकेले ही लग रहे थे। जब हम स्लिपरी कॉलेज रॉक की तरफ जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप अपना नाम बताएं, जब जैसे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा मेरे क्लास में। उसने बोला स्वामी, स्वामी जी भक्ति वेदांत, और उसके बाद वो मेरे बताने लग गए इसका मतलब क्या है।
क्योंकि मैं इंडियन नेम से परिचित नहीं था, इसको उन्होंने मेरे को कई बार बताना पड़ा, तब जाके मैं सही बोल पाया। उनको कोई इम्पेशंस नहीं हुआ मेरे स्लोनेस से। ये हमारा जो संघ था, इसके शुरुआत में भी मैं कन्विंस था कि ये आदमी जो है, इसके अंदर इनर स्टेबिलिटी, अंदर से स्टेबल है ये, और स्ट्रेंथ है जो उसको हिलाना मुश्किल है। और इसका जो प्रारंभिक मेरे पर प्रभाव था, पूरे बिजी डे में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। करीब 100 स्टूडेंट थे, अलग अलग क्लासों से इकट्ठे हुए उनका लेक्चर सुनने के लिए। प्रभुपाद ने अपनी नेचुरल, जिसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो उस तरीके से आइल से गए और 3 वुडन स्टेप में गए और प्लेन वुडन स्टेज पे चले गए। वो बैठ गए सीधे क्रॉस लेग करके, और सॉफ्टली इन्होंने हरे कृष्ण मंगा उनके आई क्लॉज करके, उसके बाद वो खड़े हुए बिना माइक्रोफोन के और ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर किए। प्रोग्राम खाली 50 मिनट चला, लेकिन उसके बाद अचानक खत्म हो गया क्योंकि नेक्स्ट क्लास की बेल बज रही थी। अले लासन बोलते हैं, क्लास के बाद मैंने मेरा वार्तालाप हुआ स्वामी जी से आउटसाइड कैंपस के लॉन में, एक बेंच में। ज्यादातर समय वो जब बातचीत में नहीं होते थे, वो एक शॉर्ट प्रेयर, छोटी प्रार्थना करते थे, और उसके बाद जप करते थे। क्रॉस लेग लेग क्रॉस करके बैठते थे और हम आगे पीछे बात करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के वृक्ष बहुत सुंदर हैं, और उसके बाद उन्होंने पूछा ये किस प्रकार के हैं ट्रीज, वृक्ष के। मैंने बोला ये खाली छाया के लिए हैं। तब उन्होंने बोला कि इसमें फ्रूट भी नहीं, नट भी नहीं है, जिससे लोगों को इसका फायदा हो सके। 1 बजे प्रभुपाद ने फिर से लेक्चर दिया। उसके बाद में वो गए डॉक्टर मोहन शर्मा के पास में गए, जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, जिन्होंने इनका लेक्चर अटेंड किया था, और उनकी 16 साल की डॉटर भी गई, मिनी। डॉक्टर शर्मा के घर गए प्रभुपाद, वहाँ पे वार्म गर्म मिल्क स्वीकार किया और ड्राई फ्रूट स्वीकार किया, और डॉक्टर शर्मा के रिक्वेस्ट पे उनके घर में आशीर्वाद दिया, और बच्ची को उसके सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए। 3 बजे के करीब प्रोफेसर लार्सन फिर से उनको बटलर छोड़ गए। एलन लार्सन बोलते हैं, स्वामी जी ने अपने आप को एक इंडियन स्कॉलर जैसा प्रेजेंट किया, जो यहाँ पे अनुवाद का कार्य करने आए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मिशनरी का काम, संस्था का काम करेंगे। पर इस पूरे दिन भर में मेरे उनके लिए वो स्नेह जागा, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी थे, और वो स्थिर थे और शांत थे। जो लेक्चर था पेंसिल्वेनिया में, इससे प्रभुपाद को ये पता लगा कि अमेरिका में लोग किस तरह उनका संदेश सुनेंगे। जो उन्होंने जहाज के इधर उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि मैं निश्चित हूँ, मुझे ये निश्चित है कि जब ये आध्यात्मिक संदेश लोगों के हृदय में जाएगा, उनको जरूर प्रसन्नता होगी, और अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे सारी दुखी दुखपूर्ण कंडीशंस।
प्रभुपाद सोच रहे थे मेरा मैं संदेश को क्या अमेरिकन लोग समझ पाएंगे, क्या उनकी रुचि है, क्या वो शरणागति होंगे क्या। तो 15 अक्टूबर को सुमति मोरार जी से एक लेटर आता है। श्रील प्रभुपाद ने लेटर लिखा सुमति मोरार जी से। वो लिखती है, पूज्य स्वामी जी, मैं मुझे आपका लेटर मिला 24 तारीख का, और मुझे संतुष्टि है कि आप सुरक्षित रूप से अमेरिका पहुंच गए हैं। हाँ, कहा कि आपको समुद्र में सी सिकनेस हुआ था। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके आशीर्वाद के लिए। मैं जानती हूँ कि अभी तक आप सी सिकनेस से रिकवर हो गए होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगी। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने यूनाइटेड स्टेट में अपना क्रिया स्टार्ट कर दिए और कुछ लेक्चर ऑलरेडी दे दिए। मैं भगवान बालकृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आपको इतनी शक्ति दें कि आप श्रीमद् भागवतम का संदेश सब लोगों को फैला सके। मैं फील करती हूँ कि आप तब तक वहाँ पे रहना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो जाते हैं, और तभी लौटना जब आपका मिशन पूरा हो जाए। यहाँ पे सभी लोग ठीक है। रिस्पेक्ट के साथ, सुमति मोरार जी। प्रभुपाद ने जो लास्ट लाइन लिखी लेटर की विशेष महत्वपूर्ण थी। उनके वेल विशर जो है वो उनसे बोल रहे हैं कि अमेरिका में रुके जब तक कि उनका मिशन पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने शुरू में इमिग्रेशन ऑफिशियल को न्यूयॉर्क में बोला था कि 2 महीने तक रुकेंगे। मेरे पास 1 महीने के स्पॉन्सरशिप बटलर में उन्होंने सोचा, उसके बाद मेरे पास सपोर्ट नहीं, इसलिए मैं 1 महीना और रुक सकता हूँ। सो इसलिए उन्होंने 2 महीने बोला। सुमति मोराजी लेकिन उनसे बोल रही थी वो रुके हैं। उन्होंने सोचा कि अमेरिका में प्रीचिंग करने का अच्छा स्कोप है, पर उनको लगा कि उनको अमेरिका से और इंडिया से थोड़ा सपोर्ट चाहिए। उन्होंने बटलर में बहुत समय व्यतीत कर दिया था। अब उनके पास अमेरिका में 1 महीना और बचा था। तो उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में जाने का निश्चय किया और वहाँ पे प्रचार करने का निश्चय किया, जिससे उनका समय होने से पहले। और इससे पहले वो फिलाडेल्फिया में जाना चाहते थे, जहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया था संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से, यूनिवर्सिटी पेनिनसुला यूनिवर्सिटी। मिसेस अग्रवाल को लगा उनका जाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी जाना तो था। शैली अग्रवाल बोलती 1 महीने के बाद, मैं तो स्वामी जी को हमें बहुत पसंद आते थे, मुझे तो बहुत सुरक्षा का महसूस हुआ था। वो फिलाडेल्फिया जाने चाहते थे, मैं ये सोच नहीं पाई। मैंने बोला कि वो 2 दिन के लिए फिलाडेल्फिया जाएंगे। वो वहाँ पे लेक्चर देने जा रहे थे, उसके बाद न्यूयॉर्क में। बट वो किसी को न्यूयॉर्क में जानते नहीं थे। अगर फिलाडेल्फी में कुछ नहीं हो पाया तो वो जस्ट न्यूयॉर्क जा रहे थे और कोई उनका था नहीं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी उससे, तो मुझे तो लग रहा था कि कैसे जाएंगे। मैं उस रात्रि को याद करती हूँ जब वो जा रहे थे, रात्रि के अर्ली मॉर्निंग, सुबह 2 बजे। मैं याद करी थी, मैं वहाँ बैठी हुई थी जब तक वो इंतजार कर रहे थे। गोपाल ने उनको फिर पिट्सबर्ग में छोड़ा, वहाँ से बस लेने के लिए। गोपाल के पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, और मैं को याद है कि गोपाल उनको बता रहा था कि किस तरीके से मनी डालना है स्लॉट में, जिससे क्या है कि वो बस स्टेशन पे स्नान कर सकें, क्योंकि वो दिन में कई बार स्नान करते थे। और गोपाल ने उनको बताया कि वैसा करना है, और न्यूयॉर्क में बताया टोमेस।
उन्होंने उनको बताया कि क्या वो खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, और उनको एक थैले में सिक्के दे दिए, और इसके बाद वो चले गए। सन्यासी के रूप में श्रील प्रभुपाद, कहीं से कोई उनको उठाता था, आगे छोड़ देता था, एक स्थान से दूसरे स्थान। वो भिक्षुक प्रचारक थे। उनको कोई दुख नहीं था कि वो बटलर की ऐसे शांत जीवन, वाइमसी के शांत जीवन छोड़ के जा रहे हैं। और उनकी कोई आसक्ति भी नहीं थी डोमेस्टिक हैबिटेट की, कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे फिर शैली अग्रवाल से बात करेंगे, कहाँ पे वैक्यूम क्लीनर की बात करेंगे, फ्रोजन फूड की बात करेंगे, अमेरिकन बेस की बात करेंगे। और वो फिर बटलर क्यों गए थे और अभी न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं? ये सब कृष्ण की कृपा है। कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में वो सारी जगह कृष्ण भावना व्रत में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। उनका बटलर में स्टे ने जो रुके थे उससे उनको सहायता मिली, उनको अमेरिकन लाइफ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, उनको कॉन्फिडेंस मिला कि उनका शरीर स्ट्रांग है और उनका मैसेज सबको मिल जाएगा। उनको ये प्रसन्नता हुई कि अमेरिका में इंडियन वेजिटेरियन फूड के लिए आवश्यक सामग्री है और लोग उनकी इंग्लिश समझ सकते हैं। उनको ये भी पता लगा कि इधर उधर एक दो लेक्चर देने का कोई वैल्यू नहीं है, और जो ऑलरेडी धर्म है स्थापित है उनसे उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। पर लोग बहुत रुचि रख रहे थे जो बोल रहे थे। अक्टूबर 18 को उन्होंने बटलर वो जगह छोड़ दी, उसके बाद फिलाडेल्फिया गए और उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी गए। दूसरे वॉल्यूम के तीसरे चैप्टर में आता है, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह के, मैं अकेला संघर्ष कर रहा था। इस अध्याय का नाम है मैं अकेला संघर्ष कर रहा था। प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में किसी को जानते नहीं थे, पर उनके पास एक कांटेक्ट था, डॉक्टर रामामूर्ति मिश्रा। उन्होंने डॉक्टर रामामूर्ति मिश्रा को बटलर से लिखा था और एक इंट्रोडक्शन लेटर दिया था। परमानंद मेहरा ने उनको बॉम्बे में दिया था। उन्होंने मिश्रा को फ़ोन भी किया। उन्होंने प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में वेलकम किया। पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल पे डॉक्टर मिश्रा का एक स्टूडेंट है, वो उनसे मिला, उनको रिसीव किया उसने और उनको डायरेक्टली इंडियन फेस्टिवल में ले गया सिटी में। वहाँ पे प्रभुपाद मिले डॉक्टर मिश्रा से और रविशंकर से मिले, उनके ब्रदर डांसर उदय शंकर से मिले। प्रभुपाद फिर डॉक्टर मिश्रा के पास गए, उनके अपार्टमेंट 33 रिवर साइड ड्राइव में, उच्चन रिवर के पास। उनका अपार्टमेंट 14वें फ्लोर पे था और उनके पास लार्ज विंडो थी जो रिवर की तरफ देखती है। डॉक्टर मिश्रा ने प्रभुपाद को एक रूम दे दिया। डॉक्टर मिश्रा थोड़ा ड्रामेटिक थे और शोबाजी ज्यादा करते थे। और अपने फ्लैशिंग दृष्टि थी, बहुत हाथ हिला के बात करते थे और रेगुलरली ये शब्द यूज करते थे, लवली, ब्यूटीफुल। और अपने आप को एक आर्टफुली पॉलिश्ड इमेज गुरु की बनाते थे।
गुरु की जैसा होना चाहिए ऐसा बाहरी लोगों के लिए। न्यूयॉर्क के कई लोग उनको अपटाउन स्वामी बोलते थे। अमेरिका आने से पहले डॉक्टर मिश्रा ने संस्कृत के विद्वान थे और गुरु थे और डॉक्टर थे। उन्होंने कई पुस्तक लिखी है योगा साइकोलॉजी के लिए, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ नॉलेज, शंकराचार्य के शिक्षाओं के आधार पर थे। जब वो यूनाइटेड स्टेट्स आए थे वो अपना मेडिकल प्रोफेशन कंटिन्यू करते रहे, पर धीरे धीरे वो अपने शिष्य बनाते रहे और उन्होंने अपना डॉक्टर वाली मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। हालांकि वो सन्यासी थे, उन्होंने कोई सेफरॉन धोती नहीं पहनी थी, भगवा धोती नहीं पहनी थी और कुर्ता नहीं पहना था, पर वो नेहरू जैकेट पहनते थे और वाइट स्लेक पहनते थे। वो थोड़ा डार्क कलर के थे, जबकि प्रभुपाद थोड़ा गोल्डन कलर के थे, और वो डॉक्टर मिश्रा के थिक ब्लैक हेयर थे, 44 साल के थे, प्रभुपाद के पुत्र जैसे लगते थे। जब डॉक्टर मिश्रा जब प्रभुपाद उनके पास में आए तो डॉक्टर मिश्रा की हेल्थ ठीक नहीं थी और प्रभुपाद का आना उनके लिए पूरा औषधि जैसा रहा। राममूर्ति मिश्रा बोलते हैं कि हिज होलीनेस प्रभुपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी मेरे को प्रेम से उन्होंने पागल कर दिया। वो प्रेम के अवतार थे। मेरा शरीर तो एक कंकाल जैसा हो गया था और उनके कारण मैं फिर से जीवन आ पाया। उनका भोजन, उनका प्रेम, उनकी भक्ति भगवान के प्रति। मैं बहुत आलसी था भोजन बनाने में, बट वो तैयार हो जाते थे और भोजन बनाते थे। डॉक्टर मिश्रा इस बात की प्रशंसा करते प्रभुपाद की कि वो प्रभुपाद जो थे बिल्कुल जैसे केमिस्ट होता है वैसा परफेक्ट भोजन बनाते थे, कई डिश प्रिपेयर करते थे और उसके बाद भोजन तैयार करते थे। राममूर्ति मिश्रा बोलता है कि उन्होंने मेरे को खाली खाना नहीं दिया, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया। वास्तव में ये उनका जीवन था और उन्होंने मेरा जीवन बचा लिया। मुझे उस समय पता नहीं था कि मैं जीवित रहूंगा, पर वो टाइम पे खाते थे, चाहे मुझे भूख लगे या नहीं लगे। मैं उनके भोजन को पसंद करता था। वो उसके बाद जाते थे, खड़े होते थे, ऑल राइट ये भागवत प्रसाद है, और मैं बोलता था ऑल राइट। एक जॉन शुवल था जो डॉक्टर मिश्रा का ओल्ड स्टूडेंट था। वो प्रभुपाद को और उनके टीचर जो डॉक्टर मिश्रा एक साथ देखता था रिवर साइड रेव अपार्टमेंट में। जॉन शुवल बोलता है, मैं जब छोटा था मेरे को स्वामी जी का स्मृति याद है। बहुत इनोसेंट, निर्दोष दिखते थे, बहुत सिंपल व्यक्ति थे, बहुत शुद्ध थे। मुझे ये प्रभाव लगा कि डॉक्टर मिश्रा उनको अपने पिता जैसे मानते थे, जो उनके प्रति दयालु थे। डॉक्टर मिश्रा उन्होंने मुझे बताया कि ये इंट्रोड्यूस करा स्वामी जी के, बहुत ये संत आदमी है, बहुत धार्मिक है और भगवत चेतना में। स्वामी जी तो ये जो डॉक्टर मिश्रा का स्टूडेंट है जॉन रसवाइल, ये बोला स्वामी जी बहुत स्वीट थे वो। मैं याद है मुझे, बहुत वेरी वेरी गुड मैन थे, बहुत अच्छे आदमी थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए वो प्रैक्टिकल आदमी थे। मेरे को याद है वो
हमेशा सावधान रहते थे अपने कपड़े धोने में। एवरी नाइट वो अपना कपड़ा धोते थे। मैं आता था कई बार ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ में लिविंग एरिया में डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में, और बाथरूम में स्वामी जी का भगवा कलर का कपड़ा लटका रहता था। शिल प्रभुपाद कई बार डॉक्टर मिश्रा से डिस्कस करते थे कि अमेरिका क्यों आए, उनके गुरु का दृष्टिकोण क्या है अमेरिका में कृष्ण भाव को स्थापित करने का। वो रिक्वेस्ट करते थे डॉक्टर मिश्रा को उनकी सहायता कीजिए, पर डॉक्टर मिश्रा स्वयं अपने प्रचार के कार्य में, अपने टीचिंग के कार्य में रहते थे, उसके कारण बिजी रहते थे। और वो अमेरिका छोड़ने का प्लान कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब उनको असुविधा होने लगी प्रभुपाद को अपने अपार्टमेंट में रखने के लिए, डॉक्टर मिश्रा ने उनको हठ योग स्टूडियो में 5वें फ्लोर पे सेंट्रल पार्क के पास भेज दिया। जो लॉज स्टूडियो था वो सेंटर ऑफ बिल्डिंग में था, और एक ऑफिस था, बाद में एक प्राइवेट रूम था। प्रभुपाद उस रूम में रुके, इसमें कोई विंडो नहीं थी। दर्शन के रूप में प्रभुपाद और डॉक्टर मिश्रा के विचार अलग अलग थे। डॉक्टर मिश्रा प्रभुपाद को ब्रह्म के रूप में, पर डॉक्टर मिश्रा भगवान को ब्रह्म निराकार के रूप में थे, जबकि प्रभुपाद भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड मानते। भागवत गीता कहती है कि जो निराकार ब्रह्म है वो भगवान के अधीन है, साकार भगवान के अधीन है, और उन्हीं से निकले हुए हैं। जैसे कि सनशाइन, सूर्य की रोशनी जो है सूर्य से निकलती है। ये जो कंक्लूजन है, ये बड़े बड़े आचार्यों ने बोला है प्राचीन भारत के, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रील प्रभुपाद उसी मध्वाचार्य संप्रदाय में थे। डॉक्टर मिश्रा शंकराचार्य संप्रदाय से थे, जिन्होंने निराकार भगवान की परम सत्य की उपस्थिति को बताया। और उनका कहना था कि जो साकार रूप है वो केवल माया का भ्रम है, जबकि प्रभुपाद का सिद्धांत था कि आत्मा है और वो भगवान का सेवक है। डॉक्टर मिश्रा का जो सिद्धांत था उसमें आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, और उनका आइडिया था कि हर व्यक्ति भगवान है, सुप्रीम ब्रह्म है, और इसलिए भगवान को बाहर से पूजा करने की जरूरत नहीं। सब चीजें प्रभुपाद ने उनको चैलेंज करते थे, अगर हम वास्तव में सब सुप्रीम है तो इसलिए सुप्रीम को इस भौतिक जगत में संघर्ष क्यों करना पड़ता है। डॉक्टर मिश्रा बोलते थे सुप्रीम अभी टेम्परेली माया से कवर हो गया है, और हठ योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा और पता लगेगा सब कुछ सुप्रीम। प्रभुपाद फिर से चैलेंज करते थे कि अगर सुप्रीम माया से कवर हो गया, देन माया भगवान से बड़ी होगी। प्रभुपाद ने समझ गए कि डॉक्टर मिश्रा मायावादी हैं, क्योंकि वो माया को सर्वश्रेष्ठ मान रहे, भगवान से बड़ा मान रहे। प्रभुपाद को खाली जो मायावादी सिद्धांत केवल अपचनीय नहीं लगता था, ये भगवान के लिए, उनके लिए भगवान के लिए अपमान था। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने इस ये रूप स्वीकार कर लिया है,
मनुष्य का रूप स्वीकार कर लिया। उनके इस सीमित ज्ञान के कारण मेरा उच्च स्वभाव नहीं जान पाते। मेरा उच्च स्वभाव नहीं जान पाते थे। जो अपरिवर्तनीय और सुप्रीम है। मूर्ख लोग मेरी निंदा करते हैं जब मैं इस मनुष्य रूप में आता हूँ। ये जानते नहीं मेरा आध्यात्मिक स्वभाव, मेरा सुप्रीम डोमिनियन। लॉर्ड चैतन्य ने बड़ी स्ट्रांगली मायावादी फिलोसफी को लॉर्ड चैतन्य स्ट्रांगली रिफ्यूट कर दिया था मायावादी फिलोसफी को। वो बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी के हर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए सारी चीज आध्यात्मिक है, शरीर, ऐश्वर्य और बाकी सारी है। मायावादी फिलोसफी उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को कवर करके रखता है और निराकारवाद बताता है। अमेरिका आने से पहले श्रील प्रभुपाद ने अपनी भागवतम में लिखा था कि जो महत्वाकांक्षी मायावादी फिलोसोफर दार्शनिक होते हैं वो भगवान में विलीन होना चाहते हैं। ये जो मुक्ति है इसका मतलब है कि व्यक्ति का अपना अस्तित्व खत्म करना है। दूसरे शब्दों में ये आध्यात्मिक आत्महत्या है, एक तरीके से आध्यात्मिक आत्महत्या। ये भक्ति की फिलोसफी के विरुद्ध है। भक्ति योगा भक्ति योगा बताती है कि हर जीव आत्मा अमर है। अगर कोई व्यक्ति मायावादी फिलोसफी को करेगा तो वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अपना अमर होने का अवसर खो देगा। या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी जो हैं कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने ये कंक्लूड किया है कि अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्य के कमेंट्री सुनेगा तो व्यक्ति के पूरा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। डॉक्टर मिश्रा जो संतुष्ट है कि वो अपने शंकराचार्य की फिलोसफी करेंगे और प्रभुपाद को कृष्ण के साथ रुकने देंगे और भागवत गीता के साथ रुकने देंगे। प्रभुपाद ने बाद में बताया कि शंकराचार्य ने भी भगवान के स्वरूप को, कृष्ण के स्वरूप को, नारायण के स्वरूप को स्वीकार किया इस भौतिक जगत के ऊपर। इसलिए उन्होंने लिखा था कि भगवान आध्यात्मिक है, नारायण परो व्यक्ता। इस प्रकार से प्रभुपाद और डॉक्टर मिश्रा का वार्तालाप होता है। एक साधु के रूप में प्रभुपाद टेम्परेली डॉक्टर मिश्रा की गुडविल पे वहां पे रह रहे थे। उनके साथ डेली खाते थे और उनसे वार्तालाप करते थे और उनके निवास स्थान में रहते थे। पर प्रभुपाद के लिए कितनी असुविधा थी। वो अमेरिका में शुद्धता और बोल्डली कृष्ण के बारे में बोलने आए और वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। बटलर में वो उनका जो होस्ट था, यजमान था, मिडिल क्लास सेंसिटिविटी वाला था। अब मायावादी, तो उनकी तो आवाज चुप हो रही थी प्रभुपाद की। उनको अच्छी तरह रखा जा रहा था बट उनको एक बड़ा भय माना जा रहा था। डॉक्टर मिश्रा अपने स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रहे थे कि भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुनी जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान।
अपना ज्यादातर समय नए रूम में प्रभुपाद टाइपिंग और ट्रांसलेटिंग करते थे, पर जब डॉक्टर मिश्रा आते थे अपना योगा क्लास के लिए तो प्रभुपाद कई बार बाहर आते थे और कीर्तन या लेक्चर करते थे। रॉबर्ट लेंसन जो है प्रभुपाद के वेल विशर थे न्यूयॉर्क में, वो बताते हैं कि मिश, मैं डॉक्टर मिश्रा की सर्विस में गया। डॉक्टर मिश्रा ने बोला, स्वामी जी पीछे बैठे थे और अचानक डॉक्टर मिश्रा ने सर्विस स्टॉप कर दी और बड़े स्माइल के साथ में बोला, स्वामी जी अब हमारे लिए एक गीत गाएंगे। ऐसा लगता था कि डॉक्टर मिश्रा उनको बोलने नहीं देंगे प्रभुपाद को। किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर मिश्रा उनको चाहते नहीं कि वो बोले। इस प्रकार से डॉक्टर मिश्रा और प्रभुपाद के बीच का वार्तालाप चल रहा है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। प्रभुपाद आगे कैसे अमेरिका में आगे प्रचार करते हैं, कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवत श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की